आगे बढ़ेंगे। पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पकड़ने के लिए एनआईए ने जाल बिछाया है। मंगलवार को एनआईए ने 8 जगह छापेमारी की। बताया गया कि छापेमारी गुरुग्राम के 2 क्लबों के बाहर बम से किए गए हमले से जुड़ी थी। 5 महीने पहले दिसंबर में गुरुग्राम के ह्यूमन क्लब और टॉय बॉक्स क्लब पर बम से हमला हुआ। बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फोन कर यहां से मालिक से रंगदारी मांगी और नहीं देने पर बम से हमला कर दिया। इस मामले में पानीपत के रहने वाले रणदीप मालिक ने बम फेंकने का जिम्मा सौंपा था। दावा है कि रणदीप गोल्डी बराड़ के संपर्क में था और अब एनआईए ने तमाम छानबीन कर इस मामले में लॉरेंस के गुर्गों की लोकेशन ट्रेस कर ली है। आइए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाएं। बैठे आतंकवादी गोल्डी बराड़ पर कसा शिकंजा। हरियाणा, यूपी में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। गुरुग्राम में नाइट क्लब के बाहर धमाके की जांच में जुटी एनआईए। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक पर भी एक्शन। वेयरहाउस क्लब, ह्यूमन क्लब पर हुए ग्रेनेड हमले की भी जांच तेज। दिसंबर 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मौजूद वेयरहाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसके तार अमेरिका में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक और कनाडा में बैठे घोषित आतंकी गोल्डी बराड़ से जुड़े हैं। लिहाजा उनके करीबियों और संदिग्धों के निशाने पर एनआईए ने सुबह सुबह छापा मारा। आतंकवादी संगठन बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े आतंकी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के कई ठिकानों पर छापे मारे गए और करीबियों से पूछताछ की गई। इस छापेमारी में एनआईए ने 8 अलग अलग जगहों पर तलाशी ली और वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। इन सबूतों को अब जांच एजेंसी खंगाल रही है ताकि इस हमले की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके। इस मामले में पहले ही कई आरोपियों से हथियार, गोलियां और विस्फोटक सामग्री बरामद की जा चुकी है। आपको बता दें, 9 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मौजूद वेयरहाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर ग्रेनेड हमले हुए थे। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास एसोसिएट रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। एनआईए जांच में खुलासा हुआ है कि अमेरिका में बैठे रणदीप मलिक और गोल्डी बराड़ इस हमले के मास्टरमाइंड थे। क्लब मालिकों को धमकाया गया और फिरौती की मांग की गई। फिरौती से इनकार करने पर ग्रेनेड हमला किया गया। एनआईए ने इस केस को 2 जनवरी 2025 को दर्ज किया था और जांच अभी भी जारी है, क्योंकि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के नाम आने से मामला हाई प्रोफाइल हो चला है। साल 2024 दिसंबर में हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 2 क्लब में ग्रेनेड से हमला की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास एसोसिएट रोहित गोदारा ने लिया था। रोहित गोदारा के साथ रणदीप मलिक ने भी इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस पूरे मामले में साल 2025 के 2 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले को लेकर 8 जगहों पर अपने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोकेशन शामिल हैं। एनआईए की इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों और गैंगस्टर्स की साजिशें देश के भीतर भी सक्रिय हैं, जिन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।